नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन नायक सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय गुड़ा नियामतपुर जालौन। आज आपको समाजशास्त्र का बीए सेकंड ईयर का टॉपिक है उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद है क्या, या उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं, या उपभोक्ता का अर्थ क्या है, इसका आप संपूर्ण वृत्तांत सुनेंगे। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्यता उपभोक्ता होता है, क्योंकि वह बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का उपभोग करता है। यह माना जाता है कि बाजार का नियंत्रण उपभोक्ताओं के हाथ में रहता है, क्योंकि उपभोक्ता उन्हीं पर उतनी ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है और उतनी ही वस्तुओं का विक्रय कर सकता है। यानी कि बाजार जो है, या प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं से उपभोक्ता है। बाजार जाएगा, कुछ ना कुछ वस्तु खरीदेगा, और बाजार का मूल्य भी उपभोक्ता पर ही निर्भर करता है कि वो कौन सी वस्तु बना रहा है, कौन सी वो खरीदना है, कितने में मिलेगी। इस तरह से उपभोक्ता बाजार पर कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि आपूर्ति मांग के आधार पर चलती है, पर यह स्थिति वास्तविक नहीं है। उपभोक्ता, उत्पादक या उपभोक्ता दोनों में से कौन बाजार का नियंत्रण हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कौन कितना संगठित है। ऐसा देखने में आता है कि उत्पादक लोग प्रायः अपना संगठन बना लेते हैं और वे मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाने में सफल हो जाते हैं कि बाजार में वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण उनके हाथ की बात हो जाती है। यानी कि उपभोक्ता और उत्पादक, यानी उत्पादक वो है जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है, और उपभोक्ता वो है जो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। उत्पादक हमेशा संगठित रहता है, एक रहते हैं, जिसके कारण वह बाजार में अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं। स्थायित्व बनाए रखने के साथ साथ वो वस्तुओं पर कौन किस मूल्य पर बिकेगी या किस संबंधित मार्केट में बिकेगी, वो उन पर निर्भर करता है, ना कि उपभोक्ता पर। उपभोक्ता कभी भी संगठित नहीं रहते हैं, इसी कारण वो बाजार में कई बार महंगी चीज़ों को भी खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है संगठित रहें। उपभोक्ता का अर्थ एवं परिभाषा। उपभोक्ता सामाजिक अर्थव्यवस्था का मूल आधार होते हैं। वे अपनी आर्थिक शक्ति से संपूर्ण बाजार तंत्र पर नियंत्रण रख सकते हैं, किंतु संगठित और जागरूक न होने के कारण उपभोक्ता कदम कदम पर शोषण का शिकार होते हैं। उपभोक्ता की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। इसके लिए उपभोक्ता ही स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि वे अत्यधिक समझौतावादी हो गए हैं। उन्होंने बाजार की शोषण उन्मुक्त वृत्तियों को अर्थव्यवस्था की अनिवार्यता मानकर स्वीकार कर लिया है। उपभोक्ता क्या है? जिस हिसाब से मार्केट होगा उसी हिसाब से ढल जाते हैं। महंगी चीज होगी वो सहज स्वीकार कर लेते हैं। आम आदमी सहज स्वीकार कर लेता है। अब अर्थव्यवस्था है, यानी कि उपभोक्ता उत्पादक करता क्या है, वो एक अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी कि वो कहता नहीं अब महंगाई बढ़ गई तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता उस रूप में ढल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को खामियाजी भी भुगतना पड़ता है, महंगी चीज़ों को खरीदना पड़ता है, और उसी रूप में उपभोक्ता अपने आप को ढलते जाते हैं। इस तरह से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, या उन वस्तुओं की समझौता कर लेता है, उन वस्तुओं से जो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं, लेकिन वो समझौता कर लेता है कि ठीक है मिल रही हैं। एक मन को शांति देता है कि नहीं ऐसी चीज मिल तो रही है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह से उपभोक्ता कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। उपभोक्ता की परिभाषा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता ऐसा व्यक्ति जिसने मूल्य चुकाकर या मूल्य चुकाने का वायदा करके या आंशिक रूप से मूल्य का भुगतान कर और आंशिक मूल्य को अदा करने का वायदा करके या किसी अन्य रूप में मूल्य की अदायगी को स्थगित करके कोई मूल्य माल खरीदा हो तो वह उपभोक्ता कहलाएगा। यानी कि
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसने कोई मूल्य चुकाकर या वायदा करके थोड़ा सा भी आंशिक मूल्य का भुगतान करके किसी वस्तु को खरीदा है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। ये एक परिभाषा दी गई है 1986 अधिनियम के अनुसार। ऐसा व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है जिसने उत्पाद को माल को खरीदा है, अनुमोदन से प्रयोग किया है, परंतु एक ऐसा व्यक्ति जिसने उक्त माल दोबारा बेचने या किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए खरीदा है उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं आएगा। यानी कि एक उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में एक जो दोनों के बीच को आदान प्रदान करता है, सप्लाई करता है सामान की, वो उपभोक्ता के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि वो उत्पादक क्षेत्र से माल खरीद रहा है और एक मेन जो उपयोग करता है उसको बेच रहा है। बीच की जो आधार है वो उपभोक्ता में नहीं आएगा, ना ही उत्पादक में आएगा। उपभोक्ता की परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि उपभोक्ता से संबंधित नियमों, कार्यप्रणालियों, तरीकों के उपभोक्तावाद कहते हैं। कोई भी उपभोक्ता एक समय में जो साधन और सुविधाएं प्राप्त करता है उसे ही उपभोक्तावाद कहते हैं। उपभोक्तावाद उपभोक्ता से संबंधित एक विचार शैली है, कार्यप्रणाली यानी उपभोक्तावाद जो सामान का उपयोग कर रहा है। परंतु वर्ष 1993 में उक्त अधिनियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार क्रेता द्वारा खरीदे गए माल का उपयोग केवल अपने स्वरोजगार के साधन के रूप में अपनी जीविकोपार्जन हेतु किए जाने की दिशा में उक्त उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन की श्रेणी में नहीं आएगा। यहाँ वाणिज्यिक यानी कि जो कि आदान प्रदान मार्केट का, उसमें नहीं आएगा। अब उपभोक्ता के अधिकार, कंज्यूमर इज ए किंग की मान्यता पूरी कल्पना बन गई है। उपभोक्ता व्यवसाय का लक्ष्य होने के बाद भी पूरी तरह से उपेक्षित दिखाई देता है। उपभोक्ता हितों के ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता के साथ अधिकारों को मान्यता दी है, जैसे सुरक्षा का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, शिकायत की सुनवाई का अधिकार, वस्तुओं व सेवाओं के चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ताओं को दी गई अधिकार है। तो ये अधिकार दोबारा से देखें, सुरक्षा का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, शिकायत की सुनवाई का अधिकार, वस्तुओं व सेवाओं के चयन का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। अगर इन अधिकारों के में आपको कोई हानि होती है या कोई उपयोग नहीं कर पाता है तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उपभोक्ता फोरम है, कंज्यूमर फोरम, उनमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट का रहेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसी में रहेगा उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता या महत्व। इसका अध्ययन करेंगे विस्तार रूप से। धन्यवाद।